एवरीवन सो वेलकम टू फ्यूचर कैपिटल्स। चलिए आज का फिर से बैंक निफ्टी एनालिसिस जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो कल की जो हमने बैंक निफ्टी की एनालिसिस की थी, देखिए तो उसके अंदर हमने इस वीडियो में हमने बताया था कि बैंक निफ्टी जो है ये कौन कौन सा इसके अंदर फ्यूचर इंपॉर्टेंट कैपिटल्स। लेवल हो चलिए सकता आज है। की यहाँ बैंक पे हमने निफ्टी बताया एनालिसिस कि की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 500 तो का जो बैंक लेवल है निफ्टी ये जो है हमारे लिए देखिए सपोर्ट का काफ़ी लेवल रहेगा, और लंबे टाइम से ये स्ट्रेच होते हुए जा रहा था और जो 2 दिन 4900 पहले इसने अच्छी और खासी कैंडल दी थी 41,150, 1000 पॉइंट्स की ये दो कैंडल दी थी, है लेवल्स ना? हमने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 41,150, अगर इस लेवल को ये ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट देगा, तो उस कंडीशन में ये और ऊपर जा सकता है। और नीचे की तरफ में ये 40,500 का जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, और इसको हमने कहा था कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और आज हमने मार्केट में ऑब्जर्व किया कि देखिए हमने पहले ही बताया था कि अगर ये इस रेंज के अंदर खुलता है, रेंज हमने डिसाइड की थी कि अगर ये 40,500 से लेकर 40,800 के बीच में खुलता है, तो उस कंडीशन में ये 40,500 के ऊपर सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर की तरफ जा सकता है, और यहाँ पे हमने एक अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बुक किया था। तो हमने जो एंट्री ली थी वो इसी लेवल पे ली थी, जब सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, उस कैंडल फॉर्मेशन पे हमने ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के फॉर्मेशन पे हमने एक कॉल बाई किया था। 40,800 का मैंने कॉल बाई किया था, और इसके अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे इसने ये देखिए ये वापस से लेवल जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए लेवल कितना है, ये लेवल है 41,182, ठीक है, 41,182। तो देखिए ये 41,182 के लेवल तक गया, लेकिन इस लेवल पे ये सस्टेन नहीं किया, और यहाँ पे कुछ देर रहने के बाद में ये देखिए वापस से इस लेवल को ब्रेक करते हुए ये इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ये लेवल है वापस से 40,800 के नियर अबाउट। हमने कहा था कि जब ये रेंज जो है प्रीवियस रेंज थी 40,500 की और 40,800 की, इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसने देखिए रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद में ये ऊपर गया, अब मूवमेंट दी, मूवमेंट देने के बाद में जब सपोर्ट ले रहा है तो भी यहीं सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेने के बाद में इसने आज की जो क्लोजिंग दी है, ये देखिए क्लोजिंग भी 40,966 के ऊपर बंद की है, 40,966। तो इसने लास्ट क्लोजिंग से लगभग 200 पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग दी है, 200 पॉइंट्स के ऊपर में क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो एक तरीके से आज का दिन जो है ये बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, और बुलिश डे इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आज हम अब ऑब्जर्व करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम आने हैं कल के लिए प्लान कर सकते हैं, और क्या-क्या चीज़ें प्लान कर सकते हैं किस तरीके से। ओके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें, तो चलिए इसको मैं हटाऊँ यहाँ से। अगर देखिए ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करना चाहें, तो ये ट्रेंड लाइन जो है कहाँ से कहाँ जा रही है देखिए। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन जो है, इस तरीके से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ में इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, और नीचे की तरफ में ये यहाँ से चलते हुए देखिए ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को नीचे की तरफ में ये सपोर्ट कर रहा है। अब एक तरीके का ये फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर इसको हम आवरली चार्ट में ऑब्जर्व करें, देखिए आवरली चार्ट में अगर इसको आवरली चार्ट में ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये देखिए ये जो है इस टाइप का एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न जो है बना रहा है। अब जब भी ये सिमेट्रिक ट्रायंगल का पैटर्न बनता है, तो उस कंडीशन में केसेस ये हो सकते हैं कि या तो ये अप साइड मूवमेंट दे या फिर ये डाउन साइड मूवमेंट दे, दोनों साइड में ये मूवमेंट दे सकता है। तो हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्री डिफाइंड कह नहीं सकते कि ये ऊपर की जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन चूंकि ओवरऑल जो इसका मोशन है ये ऊपर की तरफ में ही है। अगर इसका हम डेली कैंडल ऑब्जर्व करते हैं, तो डेली कैंडल में हमें पता चलेगा, डेली कैंडल में हमें पता चल रहा है, देखिए ध्यान से देखें इसके अंदर। तो ये डेली कैंडल में ये ऊपर की तरफ गया, वहाँ यहाँ पे इस लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है, और ओवरऑल ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉज लेने के बाद में अभी थोड़ा सा राइज होना चालू किया है। लेकिन ये जो कल इससे पहले का जो हाई था 141,162, 41,150 और 41,150 का ये एक ऐसा लेवल है
जिसको अभी ये क्रॉस कर नहीं पा रहा। तो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लान हमारे लिए क्या हो सकता है? तो अगला ट्रेडिंग प्लान हमारे लिए ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे 41,150 41,150 का लेवल जो है, इसको अगर हम ये मेजर रेजिस्टेंस मान सकते हैं कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करते हुए ये 41,150 के ऊपर में अगर ये ओपनिंग देता है भले ही, या फिर इसको क्रॉस करते हुए चला जाता है। मान लीजिए सपोज कर लीजिए, वापस से हम यहाँ पे 3 केस बनाएंगे। पहला केस होगा रेंज बाउंड का, दूसरा केस होगा गैप अप का, और तीसरा केस होगा गैप डाउन का। देखिए, पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि मार्केट कहाँ खुलेगी। कई सारे जो मार्केट के ज्ञाता लोग थे, पंडित लोग थे, वो कल भी कह रहे थे कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है। लेकिन ऑब्वियसली मार्केट में ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते पहले से। मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके हिसाब से हमें काम करना होता है, ना कि हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमारे हिसाब से मार्केट कहाँ चलना है। तो आई होप इसके हिसाब से ही सभी कोई ट्रेडिंग करेंगे और उसी के हिसाब से सब कोई ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास में रेंज में अगर ये मार्केट ओपन होता है, तो रेंज हमारे लिए ये रही, ये वाली जो रेंज है यही हमारे लिए रेंज का काम कर रहा है। तो रेंज हम ऑब्जर्व करेंगे तो 41,150 से लेकर आज की जो क्लोजिंग है 40,800 का इसने लो रखा है। तो 40,800 से लेकर 41,150 की ये रेंज हम मान के चलेंगे। लेकिन जैसे ही इस लेवल को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे 41,150 का एक मेजर रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेजर रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करेगा। मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 41,150 का। उसके बाद में अगर ये इस लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है, तो अगला जो हाई है, ये हाई पॉइंट था लगभग 41,500 का। ये हाई पॉइंट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। देन 41,900 जो है, ये हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आई होप ये पता चल गया कि अगर ये रेंज में खुलता है और रेंज में खुलने के बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तो उस कंडीशन में दो रेजिस्टेंस हमारे पास में 41,900 का एंड 41,500 का। इनकेस अगर ये ब्रेक डाउन देता है, नीचे की तरफ खुलता है, या फिर यहाँ से रेंज में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो वापस से 40,500 का हमारा सपोर्ट लेवल जो लगातार चलते आ रहा है, उसके साथ साथ में अगर इस लेवल को भी ये ब्रेक करता है, तो ये सीधे 40,000 का जो लेवल है इसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये केस था जब हमारा रेंज बाउंड रहेगा। दूसरा केस आता है जब मार्केट रेंज बाउंड नहीं है लेकिन गैप अप ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप हम कौन सा ओपन मानेंगे, गैप अप किसको कंसीडर करेंगे कि मेजर गैप अप इसके अंदर आया। तो देखिए, अगर मार्केट जो है मार्केट इस लेवल के ऊपर आज 40,966 के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, तो अगर हम मान के चलें कि 41,000 के ऊपर में ये खुलता है, 41,000 के आसपास या इससे ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद में ये एक बार नीचे की तरफ आता है, और ये जो 9 EMA की हमारी सपोर्ट लाइन चल रही है, 9 EMA की, कल भी बताया था हमने कि 9 EMA हमारे लिए ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर ये ऊपर की तरफ खुलता है वापस से 9 EMA या फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए अगर ये वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में हम बाई करेंगे। अदरवाइज अगर ये इस लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता है, तो वापस से ये एक रेंज में फंसा रह सकता है। ये रेंज बन जाएगी आपकी, जहाँ पे भी ये ओपन हुआ वहाँ पे शुरू के 15 मिनट से आधे घंटे के रेंज में जितना भी इसने हाई बनाया, उस हाई से लेकर ये वाला जो लेवल है 40,700 के अराउंड, तो इस रेंज के अंदर ये फंसा रह सकता है। ये कंडीशन होगी जब गैप अप में होगा, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर जाने की कंडीशन हमने बता दी कि 41,150 को क्रॉस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये ऊपर जाने के बाद में नीचे की तरफ सपोर्ट लेके और सपोर्ट लेने के बाद में जाना चाहिए, तभी जाके ये ऊपर की ओर सस्टेन करेगा। ठीक, और थर्ड केस हमारा आता है गैप डाउन का। तो जो गैप डाउन होगा, गैप डाउन का मतलब इस लेवल से नीचे। अगर हमने कहा सर इस लेवल से नीचे खुल गया, यानी सपोज करो 40,500 के अराउंड आ गया, तो जब ये नीचे की तरफ खुलेगा, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट था, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट था, इसके आसपास खुलता है, और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा, तो लेने के बाद में तब ट्रेंड हो सकता है कि वापस से रिवर्सल दे। और इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक नहीं करता है, तो उस कंडीशन में
हम वापस से मान सकते हैं कि ये 40,500 से लेकर 40,000 की रेंज तक जा सकता है। तो ये हमारे लिए हाई और ये लो का वैल्यू कंसीडर करेंगे। सबसे फेवरेबल ट्रेड हमारे लिए तभी पॉसिबल है जब ये इस मार्केट रेंज में खुले या फिर इसके ऊपर, सॉरी नॉट मार्केट रेंज, इसके ऊपर में खुले, ऊपर में खुलने के बाद में ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम ये जो भी इसका शुरू के 15 मिनट का कैंडल था उसके हाई को जब भी ये ब्रेक करेगा तो वहाँ से हम बाई करना चालू कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके मन में क्वेरी आ रही हैं, कोई भी सवाल आ रहे हैं, तो उन सवाल को आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।